24 घंटे के अंदर इंडिया में दोबारा बैन हुए पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज। पाकिस्तानी ड्रामा और न्यूज चैनल्स भी इंडिया में हुए बैन। पाकिस्तानी सेलेब्स को विजिबल करने पर सरकार से नाराज था फिल्म एसोसिएशन और रिव्यू मीटिंग के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिया ये फैसला। नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर एक बार फिर डिजिटल दुनिया में देखने को मिला है। आज यानी 3 जुलाई को फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, मावरा हुसैन, सबा कमर, यमुना जैदी, शाहिद अफरीदी ऐसे कई बड़े बड़े पाकिस्तानी सेलेब्स के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स भारत में फिर से ब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ ही पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स जैसे हम टीवी, ARY डिजिटल, जियो न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स भी भारत में अब ब्लॉक हो गए हैं। ये सब तब हुआ जब बुधवार को अचानक इन अकाउंट्स से बैन हटने की खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया और इन अकाउंट्स को फिर से बैन कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से। इस हमले में 26 मासूम पर्यटकों की जान चली गई थी और देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, जिसमें सीमा पार 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। इस ऑपरेशन को लेकर कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जैसे मावरा हुसैन, अहद रज़ा मीर और शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर भारत की आलोचना भी की थी। मावरा हुसैन ने तो इसे कायरता तक करार दे दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मई महीने में सभी पाकिस्तानी सेलेब्स और न्यूज़ चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनके कंटेंट को भारत में एक्सेस नहीं किया जा सकता था। लेकिन बुधवार 2 जुलाई को अचानक कुछ घंटों के लिए बैन हट गया। फवाद खान के इंस्टाग्राम रील्स, माहिरा खान की स्टोरीज, हानिया आमिर की तस्वीरें और ARY डिजिटल के यूट्यूब वीडियोस भारत में दिखने लगे। ये खबर तेजी से फैली और सोशल मीडिया पर लोगों ने हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी जाहिर किया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब पहलगाम हमले का दर्द अभी ताज़ा है तो इन अकाउंट्स को फिर से अनब्लॉक क्यों किया गया? क्या ये कोई तकनीकी गलती थी या सरकार का कोई नया प्लान था? ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन इस मामले में सबसे पहले हरकत में आई। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें मांग की गई कि पाकिस्तानी सेलेब्स और न्यूज़ चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोबारा बैन लगाया जाए, वो भी तुरंत। तो AICWA के प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा, पहलगाम हमले में हमने अपने 26 भाई बहनों को खोया है। ये वही पाकिस्तानी सेलेब्स हैं जिन्होंने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को गलत ठहराया और भारत के खिलाफ जहर उगला। ऐसे लोगों को भारत में जगह देना हमारे शहीदों का अपमान है। AICWA ने यह भी कहा कि भारत के पास 100 से ज़्यादा देशों के साथ सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, फिर हमें पाकिस्तानी कंटेंट की ज़रूरत ही क्या है। उनकी मांग थी कि न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि पाकिस्तानी फिल्मों, ड्रामों और गानों को भी भारत में पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। इस चिट्ठी के बाद गुरुवार सुबह मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने एक इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग की और 24 घंटे के अंदर ही इन अकाउंट्स पर फिर से बैन लगा दिया। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूफान मचा दिया। बुधवार को जब बैन हटा तो कुछ लोग खुश हुए कि शायद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़र्स ने इसे गलत ठहरा दिया। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा, पहलगाम में हमारे लोग मरे और ये लोग हमें कायर बोल रहे थे, फिर भी उनके ड्रामे और गाने भारत में क्यों दिख रहे हैं? एक और यूज़र ने तंज कसा, 24 घंटे की आज़ादी और फिर बैन, सरकार ये ड्रामा कर क्यों रही है? सीधा बोल दो ना कि गलती हो गई। कई लोगों ने AICWA की मांग का समर्थन किया। एक इंस्टाग्राम यूज़र ने लिखा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहेगा तब तक उनके सेलेब्स का भारत में क्या काम है? बैन तो सही है। वहीं कुछ लोगों ने इसे ज़्यादा सख्ती बताया और कहा कि कला और संस्कृति को राजनीति से अलग रखना चाहिए। एक यूज़र ने लिखा, फवाद खान और माहिरा खान तो सिर्फ एक्टर हैं, वो आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? उनके फैंस को क्यों सजा दी जा रही है? हालांकि भारत में अब भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर पर विवाद चल रहा है। दिलजीत दोसांझ भी इस विवाद में फंस गए हैं। दिलजीत की फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लीड रोल में है। ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान, UK और कनाडा जैसे देशों में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ भारतीय फैंस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, दिलजीत भाई आप देशभक्त गाने गाते हो, फिर हानिया आमिर के साथ फिल्म क्यों करते हो? वहीं दिलजीत के फैंस ने उनका बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म है और इसे राजनीति से जोड़ना गलत
गलत होगा। AICWA ने इस फिल्म को लेकर भी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय एक्टर या प्रोड्यूसर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करता है तो उसे भी बैन कर देना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। पहलगाम हमले का दर्द अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। ऐसे में बैन हटने और फिर दोबारा लगने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैन हटाने का फैसला किसने लिया? बुधवार को कुछ घंटों के लिए इन अकाउंट्स का दिखना क्या तकनीकी गलती थी या कोई जानबूझकर लिया गया फैसला? सरकार ने इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या ये डिजिटल सिक्योरिटी की कमजोरी है? और अगर बैन हटना एक तकनीकी चूक थी तो क्या ये हमारी साइबर सिक्योरिटी की कमजोरी को नहीं दिखाता? पाकिस्तानी सेलेब्स की आलोचना का जवाब मावरा हुसैन, शाहिद अफरीदी जैसे सेलेब्स ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को गलत ठहराया था, फिर उनके अकाउंट्स को अनब्लॉक करने की इजाज़त क्यों दी गई? सरकार का रुख क्या है? एक दिन बैन हटाकर अगले दिन फिर से लगाना, ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? क्या सरकार कोई नया डिप्लोमेटिक प्लान बना रही है या ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी? इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने बैन हटने और लगने में क्या भूमिका निभाई? क्या वो भारत सरकार के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग में यह फैसला लिया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत पाकिस्तानी कंटेंट पर बैन जारी रहेगा। इस नियम के मुताबिक कोई भी कंटेंट जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए उसे ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन बुधवार को बैन हटने की घटना पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कुछ सूत्रों का कहना है कि ये तकनीकी गलती थी जिसमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भारत में इस ब्लॉकिंग को ठीक से लागू नहीं किया। पाकिस्तानी सेलेब्स ने इस बैन पर अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन पहले के विवादों में मावरा हुसैन और अहद रजा मीर जैसे सेलेब्स ने कहा था कि कला को राजनीति से अलग रखना चाहिए। माहिरा खान ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं भारत में अपने फैन से बहुत प्यार करती हूँ, ये दुखद है कि हमें इस तरह की सज़ा मिल रही है। लेकिन भारत में उनके बयानों को लेकर गुस्सा अभी भी ताज़ा है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इन सेलिब्रिटीज़ ने आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की घटनाएं भारत की डिजिटल सिक्योरिटी पर सवाल उठाती हैं। एक एक्सपर्ट ने कहा, अगर ये एक तकनीकी गलती थी तो ये चिंता की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये बैन एक सख्त मैसेज है जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को दर्शाता है। एक एनालिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। फिलहाल फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, शाहिद अफरीदी, मावरा हुसैन और ऐसे बड़े नामों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में फिर से ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन इस 24 घंटे के ड्रामे ने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या सरकार भविष्य में बैन को लेकर कोई नया फैसला लेगी? क्या ये बैन हमेशा के लिए रहेगा या हालात सामान्य होने पर इसे हटाया जाएगा? क्या कला और संस्कृति को इस तनाव से अलग रखा जा सकता है? ये सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कंटेंट पर सख्ती दिखाई थी, लेकिन एक दिन की राहत ने लोगों को हैरान कर दिया। AICWA की तुरंत कार्रवाई और सरकार के तेज एक्शन ने स्थिति को फिर से काबू में कर लिया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। जब तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम नहीं होता, तब तक शायद ये डिजिटल जंग भी चलती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप ज़रूर अपनी कोई ना कोई राय तो ज़रूर रखते होंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।